कांगेर जिले के कलेक्टोरेट सभागार में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित की गई। ये कांगेर जिले में आयोग की 5वीं और राज्य स्तर पर 330वीं सुनवाई थी, जिसमें कुल 16 मामलों पर सुनवाई की गई। जन सुनवाई के दौरान कई संवेदनशील मामलों में आयोग की समझाइश से सुलह हुई और पीड़ित महिलाओं को राहत मिली। 330 नंबर की जन सुनवाई है। आज हम यहाँ पर 14 प्रकरण लेकर के उपस्थित थे। अभी तक के हमारे लगभग 8 मामलों में सुनवाई हो चुकी है। जो मुख्य 3-4 हेडलाइंस जो मुझे बतानी है आपको, एक पत्रकार और जनपद सदस्य के बीच का मामला था और जनपद सदस्य का पिछला जो कार्यकाल था उसमें उस पत्रकार ने उनके खिलाफ काफी भ्रष्टाचार वगैरह की शिकायत किया था, जो कि झूठी साबित हुई थी और वो दोबारा जनपद सदस्य चुनकर आई हैं। तो उन्होंने उस पत्रकार को भी पक्षकार बनाया था और ग्राम पंचायत और सचिव, सरपंच और सचिव, उनको भी पक्षकार बनाया था। सरपंच और सचिव की कई बातों को उसने तोड़ मरोड़ कर पेपर में प्रकाशन किया था। आज काफी समझाइश के बाद उस पत्रकार ने यहाँ सार्वजनिक रूप से जनपद सदस्य से माफी मांगी है। नरहरपुर क्षेत्र की जनपद सदस्य हैं और माफी मांगी और वो अब पत्रकारिता नहीं कर रहा है, उसको शायद हटा दिया है या कुछ है मैटर। तो उसने कहा कि अब मैं आगे कभी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा और वो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहती थी। उनको भी समझाइश दिया कि मामले को आप समाप्त करिए, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मानहानि का ही मामला कर सकते हैं और जब माफ़ी मांग लिया तो प्रकरण समाप्त हो जाता है। एक यहाँ पर सरकारी स्कूल के शिक्षक आए थे जिनकी पहली पत्नी से संतान नहीं हुई थी 17 साल में, तो उन्होंने 27 साल उम्र से छोटे उनसे लड़की से बिना संबंध के अभी वो 7 माह की गर्भवती है। उस आधार पर उस सरकारी शिक्षक की सेवा समाप्त हो सकती है। तो आज जब कहा कि पहली पत्नी को अपने आप एकमुश्त भरण पोषण दे दीजिए और तलाक ले लीजिए आपसी राजानामा से, तो पता चला कि 3 एकड़ जमीन उसको दे चुका है, गाड़ी दे चुका है, उसके कुछ बीमा पेपर वगैरह है वो भी देने तैयार है और उसके अलावा वो 2.5 लाख रुपए और देगा। तो उनका आपसी राजीनामा से तलाक यहाँ की टीम करा देंगे, वकील साहब वगैरह मिल करके। और इन मामलों के लिए हमारी जो प्रभारी और सह प्रभारी है वो सुलहनामा की प्रक्रिया के लिए वो उपस्थित होंगे। एक और प्रकरण था जिसमें कि पति की मृत्यु आगजनी में हुई थी और उसके बाद बहू को छोड़ रखा था और दोनों पोतों को, और बहू के जीवन यापन के लिए सारी चीज़ों के लिए भी उनके पास सक्षमता नहीं थी। समझाइश के बाद वो लोग भी सुलहनामे के लिए तैयार हुए हैं। यहाँ पर सह प्रभारी और सह प्रभारी के साथ प्रोटेक्शन ऑफिसर को जिम्मेदारी दिया है कि पहले उनकी शर्तें बनवा लें सुलहनामे की और फिर फाइनल एग्रीमेंट रायपुर में महिला आयोग में करा जाएगा। कांकेर से संवाददाता खिलेश्वर नेताम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।